नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। बिहार से बड़ी खबर, जेडीयू के उत्तराधिकारी की तलाश खत्म। जी हां, बीजेपी से जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार की और जेडीयू की तलाश खत्म हो गई है। अब खबरें हैं बिहार से, देखिए बड़ी खबर की नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री राजनीति में होने जा रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 38 साल के निशांत हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले उनकी एंट्री की कोई खबरें नहीं थी और खबरें तो ये भी थी कि निशांत को राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से निशांत को जल्द से जल्द लॉन्च करने की प्लानिंग हो गई है जेडीयू में? उससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का, आपको याद होगा पुराना बयान, मैंने भी आपको बताया था अपने खबर में कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि जेडीयू में अब नीतीश कुमार की कोई वैल्यू नहीं रह गई है और जेडीयू कि जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं, जो भी आधिकारिक फैसले होते हैं, वो नीतीश कुमार के कहने पे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की बजाय पांच बड़े नेताओं का नाम लिया था, जिसमें ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा, अशोक चौधरी जैसे नाम शामिल थे। इनको लेकर बड़ा बयान जो है तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया था। यही सारे कारण है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लॉन्च करने की, राजनीति में उनकी एंट्री करने की जो है फुल प्लानिंग हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये, चाहे आप मजबूरी समझ लीजिए या फिर जेडीयू को बचाने के लिए, जेडीयू का जो बैलेंस है, जेडीयू का जो एक अस्तित्व है, उसको बचाने के लिए फैसला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसकी वजह से जो है नीतीश कुमार के द्वारा या फिर उनकी पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया है। और खबरें तो ये भी तेज है, देखिए जो हेडलाइंस हैं और जो आर्टिकल उनकी भरमार हो चुकी है कि होली के बाद निशांत का जो है राजनीति में पहला कदम रख जाएगा। और देखिए इससे पहले निशांत का जेडीयू में शामिल होने की कोई भी खबरें नहीं थी। आपको बता दें कि निशांत 38 साल के हैं और ये पहली बार हो रहा है कि राजनीति में उनका नाम आ रहा है। और इससे पहले भी देखिए, मैं मजबूरी इसलिए कह रही हूं, नीतीश कुमार की मजबूरी इसलिए बता रही हूं कि देखिए नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा इरादा पहले देखने को नहीं मिला कि उनके बेटे को ही पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाए। इससे पहले देखिए प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने कोशिश की, बाकायदा जो है जेडीयू को उत्तराधिकारी के तौर पर जो है उन पर भरोसा किया, लेकिन प्रशांत किशोर भी पीठ दिखा के चले गए। उसके बाद देखिए आरसीपी सिंह, इनको जो है जेडीयू का उत्तराधिकारी बनाने की नीतीश कुमार ने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर वो बीजेपी के सगे हो गए। तो अब नीतीश कुमार की मजबूरी है कहीं ना कहीं कि अपने बेटे को, उनको जो है जेडीयू को जो है बरकरार रखने के लिए अपने बेटे को जेडीयू का कार्यभार सौंपना नीतीश कुमार की मजबूरी समझ लीजिए या उनका ये फैसला समझिए। क्योंकि देखिए लगातार खबरें आ रही कि नीतीश कुमार की जो है हालत ठीक नहीं रहती, जो पार्टी के जो डिसीजन होते हैं वो नीतीश कुमार के द्वारा नहीं बल्कि 5 नेताओं के द्वारा लिया जाता है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद आपने एक चीज भी गौर की होगी कि नीतीश कुमार ने जो 5 नेताओं का नाम लिया गया था, जो कि सीधे सीधे बीजेपी के बहुत खास है, बीजेपी से एकदम ताल्लुक रखते हैं, उनको नीतीश कुमार ने खुद से दूर कर दिया था। फिर वो चाहे दिल्ली का दौरा हो या फिर कोई भी प्रगति यात्रा हो, नीतीश कुमार ने जो है उन नेताओं को दूर कर दिया था और नीतीश कुमार के जो करीबी भी थे वो भी उनके साथ देखने को नहीं मिल रहे थे। ललन सिंह की बात करें, चाहे हम संजय झा की बात करें, हम अशोक चौधरी की बात करें, ये पांचों नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कहीं भी नहीं दिख रहे थे। तो यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था उसको लेकर और कई लोगों का ये कहना है कि अब जेडीयू में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनका कद घटाने का काम किया जा रहा है और इन सब कारण के पीछे ही अब निशांत कुमार का राजनीति में जो है उनकी एंट्री हो रही है। अब इसको लेकर देखिए आप हेडलाइंस देखिए, नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको लेकर हेडलाइंस भी है। और देखिए एक पत्रिका का आर्टिकल है, पहले मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाती हूं, उसके बाद जो हेडलाइंस है, जिनका हेडलाइंस का जो बाजार गर्म हो गया वो भी आपको मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा। देखिए आर्टिकल पढ़िए। जेडीयू नेता बोले निशांत को सरकार की अच्छी समझ है। इसके एक हफ्ते बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत को मौजूदा सरकार की अच्छी समझ है, ऐसे प्रगतिशील विचारों वाले युवाओं का राजनीति में स्वागत है, सही समय पर फैसला लिया जाएगा। निशांत कुमार नीतीश कुमार और दिवंगत अब मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। बिहार के सीएम आवास तक जेडीयू के वरिष्ठ नेता के समान ही पहुंच का आनंद लेने के बावजूद निशांत वहां अपने ठहरने की सीमित रखने के लिए जाने जाते हैं। अपने पिता की तरह ही निशांत को भी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल है। अब एक बार आप हेडलाइन देखिए, निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर हेडलाइन देखिए एक बार। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर अचानक क्यों इतनी चर्चा हो रही है, पहली हेड। बाकी देखिए दूसरा देखिए, होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी पारी हो सकता है आगाज, क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए एंट्री के बाद छोड़िए, विधानसभा चुनाव लड़ने तक की बातें देखिए, ऐसी खबरें भी आने लगी हैं। और देखिए एक और देखिए, नीतीश कुमार के जेडीयू के लिए क्यों जरूरी हो गए हैं निशांत कुमार।
और देखिए सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में कदम, सियासी गलियारों में चर्चा तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत हमेशा राजनीति से दूर ही रहे हैं। उनके पिता ने भी बेटे को राजनीति में उतरने की मांग को खारिज कर दिया। एक और देखिए, राजनीति में आएंगे नीतीश के बेटे, बिहार में तेज हुई सियासत। अब नीतीश कुमार के बेटे की सियासत में एंट्री को लेकर जो है बिहार की सियासत में चर्चाओं का बाजार एकदम गर्म हो गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी से बचाने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये जो फैसला है बीजेपी से जेडीयू को बचाने के लिए अपने बेटे को जो है सियासी मैदान में कूदने को जो है कह दिया। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के बाद अगर किसी पे ज्यादा नीतीश कुमार भरोसा कर सकते कि 2 बार देखिए नीतीश कुमार ने 2 लोगों पर जो है भरोसा करके देखा, लेकिन उन्होंने पार्टी को बीच में ही छोड़कर टाटा बाय बाय बोल के चले गए। तो अब नीतीश कुमार ने अपने बेटे को ही जो है इस मैदान में उतारने का जो है प्लान कर लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी का मैं आपको पहले बता चुकी हूं, बीजेपी जिस भी पार्टी से मिली उस पार्टी को या तो बिल्कुल धरातल पे उतार दिया या तो उस पार्टी का जो है बीजेपी ने उस पार्टी को खत्म करने का काम किया है, फिर खाने का काम किया। तो देखिए अब जेडीयू के साथ गठबंधन है और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का कंफ्यूजन दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और चुनाव होने को इसी साल और नीतीश कुमार की तबियत जो है ठीक नहीं रहती, प्रगति यात्रा पे जाते तो नीतीश कुमार की जो है बीमारी की खबरें आ जाती हैं। वही देखिए नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर बहुत बड़े जो है अभी तक सवाल उठ रहे थे कि नीतीश कुमार शांत है, लेकिन देखिए एक अपने बेटे को राजनीति में उतारने का ये जो है कि स्पेशल मूव हो सकता है नीतीश कुमार का। सारी चुप्पी जो है अगर उनके बेटे सियासत में उतरते हैं तो नीतीश कुमार का ये मूव हो सकता है बिना कुछ कहे लोगों के सारे सवालों का जवाब देने का। देखिए जेडीयू जो है 9 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 9 बार बन चुके हैं और उसके बाद देखिए अब नीतीश कुमार की हालत दिन ब दिन कह रहे हैं कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, हालत उनकी खराब बताई जा रही है। यही कारण है कि अब उनके बेटे है कि होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे जो है जेडीयू की कमान संभालेंगे। अब नीतीश कुमार के बेटे के जेडीयू की कमान संभालने के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आता है, बिहार की राजनीति कैसे बदलने का काम करती है, क्या मोड़ लेती है, काफी देखना जो है दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री क्या वाकई में बिहार की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगी और बीजेपी जो बिहार को लेकर नीतीश कुमार को लेकर इतनी कंफ्यूज है उसमें कहीं ना कहीं क्लियरिटी देखने को मिल सकती है। क्या नीतीश कुमार का ये मूव काफी स्पेशल हो सकता है? क्या ये मूव बीजेपी को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम देने का काम है कि भाई नीतीश कुमार बीमार है लेकिन उनकी बीमारी का गलत फायदा ना उठाया जाए और उनके बेटे जो है उनकी जगह जो है अब संभालेंगे। तो इस मुद्दे बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए पीआरवी। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।